आप बस मोहब्बत के साथ 2-5 मिनट और तकरीर ख़त्म, मेरी बात ताकि उन गुंडों तक पहुंच जाए जो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहे है ना। और गुंडों का सरदार जो बैठा है मठ में, इस तक पहुंच जाए, है ना। 17 तारीख को जामा मस्जिद जाने कह रहा, अरे कह क्यों रहा, इसे पहले इसे जेल में डालना चाहिए, ऐसा नहीं तो माहौल ख़राब किया। अगर इसे पहले जेल में डाल दिया होता तो एक नई नुपुर शर्मा पैदा नहीं हुई होती। और आज नुपुर शर्मा को भी अगर जेल में नहीं डाला जाएगा तो कल कोई और पैदा होगी। मैं सही बता रहा हूं, अगर छूट दोगे तो और पैदा होगी, माहौल खराब होगा मुल्क का। हम चाहते हैं इनको अंदर डालो ताकि कोई नया पैदा ना हो। एक जंग के मौके से मुसलमान फौजी जंग जीत के आए, नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। बस ये बात सुन लो, तकरीर और दिल के कानों से सुनना, फिर तुम कितनी भी कहोगे 1 मिनट आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बस मुसलमान फौजी सहाबा फौजी नबी की बारगाह में, आका हमने जंग जीत के आए या रसूल अल्लाह, एक दुश्मन की बेटी है, जवान है, हसीन है, खूबसूरत है, या रसूल अल्लाह जंगी कैदी बना के लाए हमारी कैद में दुश्मन की बेटी, या रसूल अल्लाह उसके साथ क्या सुलूक किया जाए। जमाने के इन दहशतगर्दों को बता दो, जमाने के इन गुंडों को बता दो जो मेरे नबी की शान पर उंगली उठाते हैं, जो मेरे नबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। जवान लड़की लोगों सपोर्ट के लिए, ना बाप ना भाई ना खानदान, अकेली आ गई, और कब, वो भी कैद में है, फौजियों के कब्जे में है। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की गई, आका जवान लड़की है, क्या किया जाए। मेरे नबी ने फरमाया उसे चादर उड़ा के खाना और पानी दिया जाए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो, चादर उड़ाओ, खाना दो, पानी दो, इज्जत की हिफाजत करो। हाय हाय हाय, दुश्मन के नरगे में है यार, वो तो दुश्मनों में है ना। अरे कुफ्र इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम कुफ्र का दुश्मन है। जब सहाबा ने खिलाया पिलाया, चादर उड़ाया, इज्जत दी, किसी ने निगाह तक ना उठाई, तो लड़की बोली मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों, तो कहा मेरे नबी का फरमान है। यार जोर से बोलो, चक्कर में पड़ गई, तुम्हारा नबी तो हमारा दुश्मन है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हम तो तुम्हारे नबी के दुश्मन हैं, फिर हमारे साथ ये रवैया क्यों। सहाबा ने कहा सुन, मेरे नबी का फरमान है, बेटी अपनी हो या दुश्मन की, बेटी बेटी होती है। हाय हाय बेशक। कह रही जब इतना सुना तो मेरे दिल में दिल पड़ गया। मैंने कहा कि मैं तो सोच रही थी मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। नबी के गुलामों ने कहा जब तक तू हमारे सामने हमारे पास है ना, इज्जत लुटना तो दूर की बात, तेरी तरफ कोई आंख उठा के तक नहीं देखेगा। ये मोहम्मद के गुलामों का वादा है। हाय हाय। तो कहने लगी मुझे अपने नबी के पास ले चलो। हाय हाय, दुश्मन के पास जाने कह रही है। हाय 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 हाय। कहने लगी नबी तो तेरे दुश्मन है तेरी नजर में। कहने लगी ऐसा दुश्मन सबको मिले। मैं दुआ करती हूं ऐसा दुश्मन सबको मिले। चलो मुझे मेरे दुश्मन के पास लेके चलो। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सहाबा ने फरमाया बोल तो नबी की बारगाह में क्यों जाना चाहती है। कहा मैंने सुना तुम्हारे नबी बड़े दयालु हैं, तुम्हारे नबी बड़े रजपाल हैं, तुम्हारे नबी बड़े सखी हैं, क्या तुम्हारे नबी मेरी डिमांड पूरी कर सकते हैं। सहाबा ने फरमाया ओ लड़की तू जो चाहे नबी की बारगाह में मांग लेना, नबी इतने दयालु हैं तू मांगेगी नबी तेरी अता तुझको तेरी मांग को डिमांड को पूरा कर दे। नबी की बारगाह में पहुंची, खड़ी हो गई। नबी ने फरमाया सहाबा कौन है ये। कहा आका वही है जिसको कैदी बना के लाए थे। नबी ने फरमाया किस लिए आई। अर्ज किया आका ये कुछ मांगना चाहती है। नबी ने फरमाया मुझे कसम है उस ज़ात जुल जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, वो आने वाली बेटी मोहम्मद से आज मांग ले, जो मांगेगी तुझे अता कर दिया जाएगा। और लोगों जरा कह दो सुभान अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह खड़ी है, आंख में आंसू है। कहने लगी जो मांगूंगी वो दे दोगे? हाँ हाँ, जो मांगोगी आज वो दे दिया जाएगा। अर्ज करने लगी अगर वाकई दे सकते हो तो मैं रिहाई मांगती हूं, मुझे रिहा कर दो। वाह वाह वाह। क्या मांगती हूं मैं? रिहाई मांगती हूं, मुझे रिहा कर दो। मुस्तफा ने फरमाया कहां जाना चाहती है? अर्ज की मैं अपने घर जाना चाहती हूं, अपने भाई के पास जाना चाहती हूं, अपने बाप के पास जाना चाहती हूं, अपने खानदान वालों के पास जाना चाहती हूं। मेरे नबी ने फरमाया जा, मैंने तेरी डिमांड को पूरा किया। कहने लगी वाकई आप दयालु हैं, इसके बदले में कुछ? नबी ने फरमाया हम तो औरतों के ऊपर हाथ भी नहीं उठाते, तलवार भी नहीं उठाते। अब तो इस वक्त हम अपने घर में हैं, अगर मैदान जंग में हो औरतों पे तो हम तब भी हाथ नहीं उठाते। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम तुझसे क्या बदला लेंगे? जब ये जाने लगी तो मेरे नबी ने फरमाया रुक जा, तुझको मेरे सहाबा तेरे घर तक छोड़ के आएंगे। अगर रास्ते में तेरी इज्जत को कोई खतरा हो गया तो जमाना ये ना कह दे मोहम्मद की बारगाह से आई थी तो इज्जत लुटी। मेरे सहाबा तुझे तेरे घर तक इज्जत के साथ छोड़ेंगे। लोगों गौर करो, हाथों में तलवार लेके घर के दरवाजे तक ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, जवान भाई निकल के आया। सहाबा के हाथ में तलवार, जवान बहन खड़ी है, सहाबा के ऊपर झपटा, मेरी बहन को तुमने कैदी बनाया था। बहन सीना तान के खड़ी हो गई, ओ भाई खबरदार, मोहम्मद के गुलामों पर तलवार बाद में तानना होगी, पहले अपने बहन का सर कलम करना होगा। अब जरा सुनना, बस सुनना, 1 मिनट की सिर्फ तकरीर है, 1 मिनट के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। कहने लगा पागल तो नहीं हुई है? पागल तो नहीं, नशे में तो नहीं है? अरे ये तेरे दुश्मन के गुलाम है, ये तेरे दुश्मन है, तो जो तुझे जंगी कैदी बना के लेके गए थे। बेटी ने कहा, बहन ने कहा, ओ मेरे भाई कसम खा के कहती हो तू मेरा सगा भाई है, सगा भाई। मेरी इज्जत की हिफाजत आज तक तू भी इस तरह ना कर पाया जिस तरह मोहम्मद के गुलाम मेरी इज्जत की हिफाजत करके आए। पूरे रास्ते से मेरा घर आ गया, मगर इनको अभी ये तक नहीं पता है कि मेरे दुपट्टे का कलर कैसा है, निगाह उठा के तक नहीं देखा है। हाय हाय। तो भाई ने कहा फिर तो बड़ी मुतासिर हो गई तू मोहम्मद के किरदार से। कहने लगी हाँ भाई, मैं मोहम्मद के किरदार से बहुत मुतासिर हूं। कहा फिर तो कलमा पढ़ लिया होगा तूने? कहने लगी नहीं, कलमा भी नहीं पढ़ा। कलमा भी? कहने लगा तू उनसे मुतासिर भी हो गई, खुश भी है, तारीफ भी करती है, कलमा भी नहीं पढ़ा, क्यों? जुमला सुनना, जरा जुमला सुनना। क्यों? मुतासिर भी हो गई, तारीफ भी करती है, उनकी तारीफ भी करती है, कलमा भी नहीं पढ़ा, क्यों? कहने लगी भाई अगर मैं कलमा पढ़ लेती तो तू ये कहता कि तुझे डरा के कलमा पढ़ा दिया होगा, धमका के कलमा पढ़ा दिया होगा, अकेली थी, तेरे ऊपर प्रेशर बना के कलमा पढ़ाया होगा, इसलिए कलमा ना पढ़ा। मोहम्मद डरा के धमका के प्रेशर बना के कलमा नहीं पढ़ाते। मोहम्मद तो अगर कलमा पढ़ाते हैं तो गले लगा के कलमा पढ़ाते। तो कहने लगा भाई जब मोहम्मद का किरदार ऐसा है तो अब मुझे भी लेके चल, दोनों भाई बहन साथ में कलमा पढ़ेंगे। अगर आज भी हो इब्राहिम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। ज़माने ने ये ज़माना हमको दिखाया ना होता, अगर तालीम कुरान को हमने भुलाया ना होता। ओ लोगों, नबी के किरदार को अपनाने की ज़रूरत है, नबी की सीरत को समझने की ज़रूरत है। लोगों, ज़माना खुद ब खुद अल्लाह इसका इंतज़ाम कर देगा। कहने सुनने में कोई ख़ता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। बैठे रहो। बहुत अच्छा शायर अफजल कादरी बैठे हैं, 2-3 अशार